गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपने मेरा लास्ट ब्लॉग तो देखा ही होगा जिसमें मेरी बाइक मैंने ली थी न्यू वाली और उसकी पूजा वगैरह करवाई थी। तो फ़िलहाल अभी तो मैं जाऊंगा उस पर क्रैश गार्ड लगाने के लिए करोल बाग में। और उसमें पहले से क्रैश गार्ड लगा लेते हैं ताकि अगर बाइक कल को गिरे तो भाई बच जाए अपनी बाइक। तो एक क्रैश गार्ड लगाना है, बाकी लाइटिंग वाइटिंग लगानी है बाद में देखेंगे उसके लिए। फ़िलहाल तो पहले सबसे ज़रूरी है क्रैश गार्ड, क्योंकि वही यार काफ़ी महंगा आएगा, 2-2.5 हज़ार रुपये तो क्रैश गार्ड ही आएगा जो आएगा। और थोड़ा बहुत जो भी देखेंगे, कुछ और भी अगर करवाना होगा तो भाई धीरे धीरे ही करवाएंगे, पर वहाँ पे उस दिन देखते हैं और क्या होता है क्रैश गार्ड के अलावा। तो फ़िलहाल क्रैश गार्ड के लिए हम चलेंगे करोल बाग। और इसके बाद इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग भी करने जाना है बाइक की। बाकी यार मेरे गोप्रो वगैरह में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसमें, यानी माइक वाइक का आ रहा है, पता नहीं माइक ख़राब है क्या दिक्कत है। पहले अभी कुछ टाइम और चला के देखता हूँ, अगर माइक की दिक्कत है तो फिर चेंज करवाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी कंफर्म नहीं है मुझे, पर एक माइक की दिक्कत हो गई है और एक बैटरी की दिक्कत है। वो बैटरी पता नहीं क्या इशू हो जा रहा है, बीच में मेरे ब्लॉग्स को जो है हैंग कर दे रहा है और वीडियोस यानी हैंग कर दे रहा है और वीडियोस बन भी नहीं पा रही हैं। कोई अगर बैटरी तो है इशू वाली, तो भाई कुछ चीज़ें चेंज करवानी हो रखी है, पर सबसे पहले माइक ही चेंज करवाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। अभी फ़िलहाल एक देखते हैं, कुछ टाइम तक उसकी टेस्टिंग करते हैं, अगर सही नहीं हुआ फिर जाना पड़ेगा चांदनी चौक लेने के लिए या ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। और फ़िलहाल सबसे पहले जाते हैं करोल बाग, वहाँ पे ना क्रैश गार्ड लगाते हैं। और लाइटिंग वाइटिंग भी देख रहा हूँ मैं, वो भी मंगवाऊँगा बीच में और उसको भी लगवाऊँगा फिर करोल बाग में ही। तो मिलते हैं आपसे करोल बाग में, चलते हैं। तो इसमें फ़िलहाल क्रैश गार्ड लगाएंगे हम लोग, जो कि पूरी बॉडी कवर करेगा हमारी। और ये है यजीदी, मुझे पसंद थी काफ़ी, पर ये इसके टायर के चक्कर में मैंने इसको ली ही नहीं है, क्योंकि इसमें स्पोक व्हील टायर है, तो जिस वजह से मैंने इसको लिया नहीं। और हमारी जो है ट्यूबलेस टायर है। फ़िलहाल इसका हम क्रैश गार्ड लगवाते हैं यहाँ पे। बाकी फॉग लैंप ज़रा वो है जो बाद में लगवाएंगे हम लोग, बाकी चीज़ें सिर्फ अभी फ़िलहाल इसमें क्रैश गार्ड लगाएंगे हम लोग। तो ये है क्रैश गार्ड हमारा जो इसमें फिट होगा यहाँ पे, ताकि इंजन और बाकी चीज़ों में इशू ना आए। क्रैश हो तो भाई बाइक अपनी सेफ़ रहे इस समय। बाकी अभी भाई लगा रहा है और हम देख रहे हैं पैडल का। तो एक साइड का हमारा लग गया है, दूसरी साइड का भी लगने वाला है इसमें। देखो भाई किस तरीके से लग रहा है, ये ऐसे ही इधर की साइड को लगेगा अभी। तो भाई ये वही फेमस दुकान है राजू भाई की, जहाँ पे सारे मॉडिफिकेशंस करी जाती है बाइक की। ये सामने बैठे हुए हैं भाई पीली टी शर्ट में, ये पूरी वीडियो भी बनाते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो पूरा बताते हैं इनकी, आप देख सकते हैं ब्लॉग राजू के नाम से। बाकी मॉडिफिकेशन सारी यहीं पर ही करवाते हैं। तो अपनी बाइक में हो गया है, लग गए हैं गार्ड, क्रैश गार्ड अपने लग चुके हैं। तो हैवी वाले लगवाए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं इंजन को, इंजन में कोई इशू नहीं पड़ेगा इसमें, और बॉडी भी थोड़ी बची रहेगी हमारी। तो काफ़ी अच्छा वाला है ये। तो 2500 के करीबन का एक क्रैश गार्ड पड़ा है। बाकी हम मॉडिफिकेशन अभी बाद में करवाएंगे, फ़िलहाल तो ये हमारा हो चुका है इतना। महीने हो चुके हैं मेरे को, और बाइक काफ़ी चला ली है मैंने। तो इसकी सर्विसिंग करवानी है, 600 किलोमीटर के अराउंड होने वाले हैं। मैं बीच में गुड़गांव भी गया था, आपने देखा होगा, उसमें आवाज़ तो आ नहीं रही थी, और थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया, वीडियो वैसे पूरी बनाई थी, पर वही माइक का इशू है जिसके वजह से वो हो नहीं पाया यार, साउंड नहीं आ पाया उसमें। तो फ़िलहाल थोड़े बहुत मैंने डाल दिए, देखा होगा अपने, वहाँ पे बाइक वाले आ रखे थे काफ़ी, रेसिंग बाइक वगैरह बहुत आती हैं। पर ठंड का टाइम था उस समय, तो सुबह सुबह कोई आया नहीं इतना। पर फ़िलहाल कभी जाएंगे दोबारा तब वहाँ की बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी बाइक्स आती हैं रेसिंग बाइक जो बहुत महंगी महंगी होती हैं। तो दोबारा जाएंगे कभी, अब गर्मियों का टाइम भी जिस समय होगा उस समय मॉर्निंग में जाएंगे। फ़िलहाल मेरी बाइक 600 किलोमीटर करीबन होने वाली है, तो इसका सर्विस करवाते हैं। और मैंने जाना है शादी में भी, हल्द्वानी, तो इसके बाद हल्द्वानी रामनगर भी जाना है शादी में। तो इसी बाइक की
पूरे यानी सही से ड्राइव करेंगे उस समय। अभी 600 किलोमीटर अब पूरे हो चुके हैं, तो सर्विस होने के बाद मैं इसको खुल के चला पाऊँगा। और इसकी स्पीड देखते हैं, फुल स्पीड पर तो नहीं, पर स्पीड इसकी चेक की जाएगी कि किस तरीके की इसकी हैंडलिंग और क्या है, वो चलाने में ही पता चलेगा एग्जैक्ट हाईवे पे। तो भाई चलते हैं सर्विस करवाने के लिए। बाकी लाइट भी लगवानी है यार, मैंने लाइट दिखाई थी आपको जो मैंने मंगाई है, करोल बाग में ही लगाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं। तो आज मैं अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए, मेरी बाइक अभी नीचे है और यहाँ पे देखो हायाबुसा खड़ी है, G900 खड़ी है। G900 है ये, और ये है हायाबुसा। तो मस्त मस्त गाड़ी है। और यहाँ पे ये नारायणा का है, डुकाती भी सब है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सुपर बाइक डुकाती भी है यहाँ। सारी रेसिंग बाइक आपको यहाँ पे सेकंड हैंड मिल जाएंगी। नारायणा का शोरूम है ये, लोहा मंडी के पास में। तो भाई अपनी बाइक तो सर्विस हो रही है नीचे, 500-600 किलोमीटर करीबन चल चुकी है और उसे पहली फर्स्ट सर्विस हो रही है इस समय। पर ये लोग पता नहीं वॉशिंग करते नहीं है, तो फिलहाल बिना वॉशिंग के चलानी पड़ेगी। देखते हैं, पर कह रहे हैं कि साफ़ हो जाती है पूरी। ये है कि सर्विस हो जाएगी, अपना इंजन ऑयल वगैरह सब चल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। बाकी देखते हैं कैसे रहता है, और फुल स्पीड में चला सकते हैं इसके बाद हम। तो वो भी देखेंगे कितनी जाती है स्पीड ये। अभी आने दो बाइक देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी जैसे कि मेरे बाइक में कई मॉडिफिकेशंस होनी थी, मैंने पहले भी दिखाया था कुछ वीडियोस आपको शायद उसमें। जैसे अभी उसका जो बाइक का गार्ड लगना था, लेग गार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मैंने लगवाया था कुछ टाइम पहले। और फिलहाल अभी मैंने बोला था कि कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता रहूँगा, क्योंकि भाई पैसे भी तो चाहिए होते हैं इन सब मॉडिफिकेशंस के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी एक मैंने अपने भाई का, उसको मिला था यार कुछ कूपन मिला था, तो उस कूपन से मैंने अपने बाइक के लिए एक लाइट मंगाई है। हालांकि मैं कुछ और देख रहा था, राइडिंग जैकेट वगैरह देख रहा था, पर वो काफ़ी महंगी पड़ रही थी, तो उतनी तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी फ़िलहाल। पर लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यार हाईवे में जाना होता है। अभी लास्ट टाइम मैं गया था, जैसे हल्द्वानी वगैरह गया था, तो वहाँ पे भी मैं रात को तो चला नहीं पा रहा था इसको, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं कर रही थी। पर लाइट की यानी हमेशा ज़रूरत पड़ती है पहाड़ों में या कहीं पर भी, क्योंकि फोकस चाहिए होता है और लाइट ज़्यादा दूर तक जानी चाहिए। तो फिलहाल मैंने एक लाइट मंगा रखी है। ये है LJG की लाइट है, और कोरियर मेरा मिल रखा है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, 5-6 दिन बाद आया है। तो ये देखो मैंने फाड़ रखा है, तो आपको खोल के भी दिखा देता हूँ इसमें कि क्या क्या आ रहा है। खोल के क्या, ऑलरेडी खुला पड़ा है वैसा, तो आपको दिखा देता हूँ। और ये क्रोलवा का फिटिंग कराने चलना है यार। इसमें भी वायरिंग भी चाहिए, क्योंकि वायरिंग के बिना इसमें अगर इसको डायरेक्ट वैसे ही लगाया जाए तो ये बैटरी का, यानी बैटरी एक तरीके से मेरी ड्रेन कर सकता है। तो मुझे इसके लिए हार्नेस वायरिंग का पता करना पड़ेगा, और वो भी थोड़ी यार कॉस्टली पड़ रही है। यानी लाइट भी कॉस्टली है, और इसकी वायरिंग भी कॉस्टली पड़ रही है। बाकी फिटिंग विटिंग तो लग जाएगी, 200-400 रुपये लेगा बंदा। पर यह है कि यार इनमें पैसा तो जा ही रहा है फ़िलहाल। हाँ, ये है कि मेरा बच गया है थोड़ा कूपन से, मेरे 500-700 रुपये लगे हुए हैं, 700-800 रुपये लगे हैं इसमें लाइट में। बाकी वायर में और लगवाने में लगेगा पैसा। अब मंगवाया है तो भाई लगवाना तो पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी लगाएं, लगाना तो पड़ेगा यार इसको। क्या फ़ायदा नहीं तो इतना ये फालतू में लाइट मंगवाने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल कि क्या लाइट आ रखी है और कैसी है, और वहाँ जाके चेक करवाई जाएगी। ये 4-5 कलर में है, बहुत अच्छी लाइट है, काफ़ी यानी जानी मानी लाइट है। लोग मोस्टली लगाते हैं इसको, प्रेफर करते हैं। ये मेरे ख्याल से 60 वाट लिखा हुआ, यानी ईच 30-30 वाट होगा दोनों, यानी एक साइड में एक बार दो पेयर आते हैं, तो एक साइड 30 वाट होगा, तो 60 वाट के करीबन होगा टोटल। दिखाता हूँ आपको। तो ये है, मैंने मंगवा रखी है, और इसको खोल के देखते हैं। खोला तो भाई ऑलरेडी, ये है बॉक्स इसका। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर ली थी, तो फालतू में अनबॉक्सिंग करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अभी फ़िलहाल हमने ये वाली लाइट मंगा रखी है, इसे मर्सिडीज लाइट कहा जाता है। ये 28 वाट लिखा हुआ है एक में, और वैसे 60 वाट के करीबन बताई गई हुई है। तो 32 इसमें आएंगे, तो 60 के करीबन हो जाती है ये। और ये देखो इसका वारंटी कार्ड है ये। और भाई साहब लाइट देखो कितनी हैवी है यार, ये बहुत हैवी है।
भाई मेरे, इसका थ्रो देखेंगे कितना ज़्यादा दूर तक जाता है, और काफ़ी हैवी है यार इसका मेटल जो है, मैं इसमें बहुत हैवी यूज़ किया हुआ है भाई साहब। लग रहा है कि हाँ कुछ है इसमें। इसमें 4-5 कलर की है, देखो इसकी वायरिंग भी जो है इसमें 4-5 कलर की अलग अलग होती हैं, तो वो भी आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्या हैं। बाकी इसके साथ कुछ नहीं मिला हुआ, वायर वायर कुछ नहीं मिल रही, पर ये नट बोल्ट वगैरह और जो होता है थोड़ा सा वो जो स्टैंड होता है इसका लगाने का वो मिला। बाकी अलग से कुछ और भी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिसमें इसको खड़ा किया जाएगा। बाकी तो ठीक है यार, ये बाइक मेरे को लाइट तो बहुत सही लगी है। अब इसको चला के देखना पड़ेगा, और इसमें एक कवर ओवर देखो ताकि टूटने से बच जाए। तो ये LIUHGG की है, जो कि माना जाना ब्रांड है। काफ़ी मैंने सोच समझ के लिए है ना, बहुत मेरे को दिख रहे थे पर बहुत महंगी महंगी पड़ रही थी। तो ये भी करीबन 2800-2900 रुपये करीबन पड़ा है मेरे को। 2000 रुपये का तो कूपन था, वो लगा लिया। बाकी 800-900 रुपये देने पड़े हैं। और अभी इसकी वायरिंग जो हार्नेस वायरिंग मेरे को अलग से एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा यार करोल बाग में कहीं से सही से मिल जाए। तो चलते हैं करोल बाग फिलहाल। ओके भाई इसकी लाइटिंग देखो, सही इफेक्ट आ रहा है। देखो भाई सही इम्पैक्ट आ रहा है। ये टेस्टिंग कर ली है, सही चल रही है अपनी लाइट। लगा दो भैया फिर। तो भैया से फिटिंग करवा रहे हैं, 1100 रुपये ले रहे हैं इसके फिटिंग के, और कब जो भी इसमें लगेगा स्विच विच लगेंगे इसमें 1-2 लगवाएंगे। तो बाइक हमारी अंदर आ गई है। तो भाई ने अभी ये लगा दिया है बटन, 2 बटन लगे हैं इसमें, और ये वायर छोड़ रखी है फ़िलहाल। तो अपना बॉक्स जो है वहाँ पे अभी इसमें पूरी वायरिंग होगी। तो विदाउट हार्नेस के हम लोग कर रहे हैं ये वायरिंग। देखना पड़ेगा भाई, कल को बैटरी का इशू ना पड़े बस इसमें। बाकी सही चलनी चाहिए यार, बैटरी का इशू पड़ेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो भाई साहब अभी तो फ़िलहाल लगा रहे हैं, और उस हिसाब से इसको चलाना पड़ेगा। बाकी हमारा है 28 वोल्ट दिखा रहा है इसमें, और जो भाई दे रहे हैं 2400 रुपये में वो ज़्यादा की है यार, वो 56 वोल्ट के करीबन की है। तो भाई ये ऑनलाइन वालों से मत लिया करो, साला फ्रॉड है ये लोग, हरामखोर है 1 नंबर के। उस वाले की ज़्यादा लाइट थी, मेरे वाले की थोड़ी कम है, पर ठीक है अब जो भी है इसको लगाते हैं, बाद में कभी देखेंगे। तो भाई अपनी गाड़ी खुल रही है और काम चल रहा है अभी। भाई नॉर्मल फिटिंग कर रहे हैं, और ये भाई लगाएंगे इसमें पूरी की पूरी वायरिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पे अभी क्लैंप लगाया जा रहा है, इसी के ऊपर लाइट को लगाया जाएगा, और दोनों साइड क्लैंप लगेंगे, और फिर यहाँ से पूरा अंदर से वायरिंग जाएगी इसकी, जो जाएगी पीछे तक आएगी, यहीं से होते हुए करेंगे ताकि अंदर ही अंदर रहे सारी की सारी वायरिंग। हमारी जो बैटरी है ये लगी हुई है, तो यहीं आसपास उसकी सारी वायरिंग डालेंगे। एक लाइट तो लग गई है, और दूसरी भी भाई फिटिंग कर रहे हैं। तो इसके बाद वायरिंग होगी इसकी। बाकी हमने एक ये भी लगा रहे हैं साइड स्टैंड, बैग लटकाने के लिए। लास्ट टाइम हमें बैग किस तरीके से लाए थे लटका के, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है यहाँ पे वायरिंग, वो जो भी है रस्सी वस्सी बांधने के लिए थोड़ा सा ही हो जाता है। तो ये भी लगवाते हैं, एक फुटरेस लगवाएंगे ताकि कोई भी पीछे बैठे लेडीज़ वगैरह जो भी हैं उनको इजी हो जाए बैठना। तो ये थोड़ी लंबी भी बाइक है यार ये। क्या कह रहा हूँ, सुनना तो मेरी बात। भाई स्विच का कर रहा है, और यहाँ की वायरिंग अभी कर रखी है, अब ज्वाइंट करेंगे इनको सबको मिक्स करके। उसके बाद अपनी फॉग लाइट जो है ऑन हो जाएगी। अभी बैटरी पे इसको कनेक्ट करना है, तो बैटरी की वायर लगाई जाएगी, सब एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। बाकी अपने पास फुटरेस भी आ गया है, ये फुटरेस लगाया जा रहा है पीछे को,
और ये लगाया जा रहा है स्टैंड ताकि ट्रैवलिंग में आसानी हो। भाई पैसे बहुत लग रहे हैं, बजट अपना बिगड़ गया है यहाँ पे अभी। इस महीने का वैसे भी पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा बाकी चीज़ों को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, इसी को लगा लेते हैं ताकि काम आ जाए। और अगले महीने में यानी अब कुछ टाइम तक इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाऊंगा बाकी। पर ये है कि ये जो बेसिक चीज़ें थी ये पूरी हो जाएंगी, इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने का रहेगा नहीं। एक सिर्फ बैग रहेंगे जब ट्रैवलिंग लेके जाना पड़ेगा हमें, तो तब के तब देख लेंगे, उसमें भी टाइम है फ़िलहाल। इस समय तो जाना नहीं है कहीं, वो बाद में देख लेंगे। और वैसे भी बिना उसके भी चला लेंगे काम बैगों के। पर फिलहाल ये चीज़ें थोड़ी सी थी नीड, तो ये मैंने ले ली है। बाकी यार अभी मेरे ख्याल से हो गया है टाइम, करीबन 6 बजने वाले हैं। मैं यहाँ 3 बजे आ गया था, नहीं 4 बजे आ गया था मैं यहाँ, 6 बजने वाले हैं, तो 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं इसमें काम में। बाकी भाई और भी बाइकें आ रखी हैं। तो भाई अपने तो दिखाता हूँ आपको, इधर से वाइट वाला है नीचे को, और देखो, और ऊपर वो करेंगे, ये अभी ऑफ हो गया, और ये ऊपर को देखो ब्लिंक होता है येलो में। और इधर दूसरा वाला जो बटन है, इधर से नीचे को येलो है और ऊपर से डबल है। तो ये 5 लाइटें हैं इसमें। डाउन जा रही है लाइट, ऊपर है। भाई आगे से ही निकाल रहे हैं। भाई सीढ़ियों से उतार रहे हैं, आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, अटक रखा है मैटर, तो क्लियर करा जा रहा है आगे का रोड। भाई की हाइट सही है यार, पूरे पैर आ रहे हैं उनके, मेरे तो साले पैर भी नहीं आते इतने। और देखो आगे सीधा निकालेंगे अभी। ये लो भाई सब उतर गई अपनी बाइक। तो भाई फोकस ठीक कर रहे हैं। भाई अंधेरा भी हो चुका है काफ़ी, तो इसमें हिसाब से इसलिए मैं रात के टाइम पे लाया था ताकि पता चले सीधा सीधा कि फोकस कहाँ को जाना है लाइट का। तो आप देख रहे हो इस तरीके से लाइट का आ रहा है।